सोचो एक ऐसी भी मछली जो लगभग पूरी तरह ट्रांसपेरेंट हो और समंदर के शिकारी उसे देख ही ना पाए। ये जो अभी आप पत्तियां हिलती हुई देख रहे हो, ये पत्तियां नहीं बल्कि इंसेक्ट्स हैं। इस सूखे पेड़ में अभी एक जानवर बैठा है, पर आप देख नहीं सकते। ये पत्ता कोई पत्ता नहीं बल्कि एक बटरफ्लाई है। ये हद से ज्यादा व्हाइट बर्ड इतनी व्हाइट है कि इसे बर्फ में ही देखना मुश्किल हो जाता है। तो चलिए देखते हैं आज टॉप 10 मोस्ट रेयर एनिमल्स। नंबर 10, लीफ इंसेक्ट। इसे देखकर आपको लग रहा होगा कि ऐसा कैसे पॉसिबल है कि कोई पत्ता भी कभी डांस कर सकता है। वेल, तो मैं आपको बता दूं कि ना तो ये कोई पत्ता है और ना ही ये डांस कर रहा है, बल्कि ये पत्ते जैसा दिखने वाला एक क्रीचर है जिसे हम लीफ इंसेक्ट के नाम से जानते हैं। असल में ये क्रीचर जंगल में रहने वाले कई एनिमल्स और बर्ड्स का फेवरेट फूड होता है। इसलिए लीफ इंसेक्ट को अपनी जान बचाने के लिए इस तरह बच के रहना पड़ता है। अपनी जान पर जरा सा भी खतरा महसूस करते ही ये ऐसे फिट हो जाते हैं कि कोई इन्हें देख ना पाए। और खाने पीने में तो ये पेड़ों पर आने वाले फलों को ही निपटा देते हैं और ये अपना पूरा जीवन पेड़ों पर ही गुजारते हैं। नंबर 9, ईस्टर्न स्क्रिचॉल। अब जरा इस क्लिप को देखो। इसे देखकर लगता है कि भला ऐसी आंखों वाला भी कोई पेड़ होता है क्या? खैर, ये कोई आंखों वाला पेड़ नहीं बल्कि इस पेड़ पर बैठा एक क्रीचर है जिसका नाम ईस्टर्न स्क्रीच आउल है। ये जब भी किसी सूखे पेड़ पर बैठता है तो खुद को पेड़ में इस कदर छुपा लेता है कि दूर से सिर्फ इसकी आंखें ही नजर आती हैं। और अगर कहीं उसने अपनी आंखें बंद कर ली तो ये पूरी तरह से पेड़ में ही छुप जाता है। बात करें अगर इसके ठिकाने की, तो सूखा हुआ पेड़ इसका पसंदीदा बसेरा होता है क्योंकि सूखे पेड़ में ये खुद को आसानी से छुपा लेता है। नंबर 8, द बफ टिप माथ। इसे देखकर आप सोच रहे होंगे कि ये कोई लकड़ी का टुकड़ा है, पर ऐसा बिल्कुल नहीं है क्योंकि ये कोई मामूली लकड़ी का टुकड़ा नहीं बल्कि ये बफ टिप मॉथ है। दरअसल ये दुनिया के सबसे ज्यादा इनविजिबल क्रीचर्स में से एक है। यही कारण है कि इस पर जल्दी किसी इंसान की नजर ही नहीं पड़ती। द बफ टिप माथ ज्यादातर जंगलों और गार्डन में ही पाए जाते हैं और ये जून जुलाई के महीने में ज्यादातर दिखाई देते हैं। द बफ टिप माथ ज्यादातर पेड़ों के अंदर छुपकर रहना ही पसंद करते हैं। नंबर 7, पेग्मी सी हॉर्स। वैसे तो नॉर्मली समुद्र में जितने भी छोटे क्रीचर्स होते हैं उनका सर्वाइवल काफी मुश्किल होता है क्योंकि कोई भी बड़ा समुद्री एनिमल इनको बड़ी ही आसानी से अपना शिकार बना सकता है। पिग्मी सी हॉर्स भी एक बहुत ही छोटा समुद्री क्रीचर है जिसका आकार करीब 2 सेंटीमीटर तक होता है। लेकिन पिग्मी सी हॉर्स की सबसे बड़ी खासियत ये होती है कि ये जरूरत के हिसाब से अपना कलर बदलने में माहिर होते हैं, जस्ट लाइक योर फ्रेंड्स, जिससे इंसान तो दूर कोई जानवर भी इसे आसानी से नहीं देख पाता। ये पिग्मी सी हॉर्स आमतौर पर जापान, इंडोनेशिया और नॉर्थ ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। नंबर 6, लेप्टोसेफेलस शार्क। के आकार का दिखने वाला ये क्रीचर शार्क नहीं बल्कि लेप्टोसेफेलस नाम से जाना जाता है। ये एक ऐसा समुद्री क्रीचर है जो खुद को छुपाने में सबसे ज्यादा तेज होता है, जो अंडों से बाहर निकलते हैं और इसलिए इनका शरीर पूरी तरह से ट्रांसपेरेंट होता जाता है, जिसकी वजह से दूसरे समुद्री एनिमल्स इन्हें आसानी से देख ही नहीं पाते। और ऐसी हालत में ये दूसरे समुद्री एनिमल्स के जानलेवा हमलों से खुद को आसानी से बचा लेते हैं। लेप्टोसेफेलस अंडों से निकलने के बाद 3 महीनों तक ऐसे ही इनविजिबल रूप में रहते हैं और जब इन्हें ये एहसास हो जाता है कि अब अपना ख्याल ये खुद रख सकते हैं तो ये अपने असली रूप में आ जाते हैं। नंबर 5, डेड लीफ बटरफ्लाई। दोस्तों, आप किसी पार्क में घूमने जाते हैं तो अपने आसपास कई तरह की कलरफुल बटरफ्लाईज को उड़ते हुए देखते होंगे। लेकिन इस क्लिप को देखने के बाद अगर आपसे कोई ये पूछेगा कि ये क्या है, तो आपका एक ही जवाब होगा कि ये एक पत्ता है। मगर ऐसा बिल्कुल नहीं है क्योंकि ये कोई पत्ता नहीं बल्कि एक बटरफ्लाई है जिसका नाम डेड लीफ बटरफ्लाई है, जो आमतौर पर देखने में तो एक सूखा हुआ पत्ता ही लगता है, लेकिन ये तितली अंदर से बहुत ही कलरफुल होती है। जंगलों में इनको ढूंढना काफी मुश्किल भरा काम होता है। डेड लीफ बटरफ्लाई आमतौर पर नेपाल, भूटान, थाईलैंड और वियतनाम में पाई जाती है। नंबर 4, ग्रे ट्री फ्रॉग। ये एक ऐसी प्रजाति है जो आमतौर पर पेड़ों पर रहना पसंद करती है। ग्रे ट्री फ्रॉग अपनी बॉडी के कलर को बदलने में काफी एक्सपर्ट होता है। जैसे फ्रेंड्स जरूरत के अकॉर्डिंग अपने रंग बदलते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही ये अपनी जान पे जरा सा भी खतरा महसूस होते ही ये अपने रंग को बदलकर ट्री के कलर जैसा बना लेता है, जिससे कोई इसे देख नहीं पाता। ये आमतौर पर अमेरिका और साउथ ईस्टर्न कनाडा में पाए जाते हैं। इनका कलर व्हाइट, ग्रे और ब्राउन भी होता है और इसका साइज करीब 2 इंच तक होता है। नंबर 3, मॉसी फ्रॉग। चलो बात करते हैं मॉसी फ्रॉग के बारे में, लेकिन इससे पहले जरा इन प्लांट्स को तो देखो। इन्हें मॉसी प्लांट के नाम से जाना जाता है और ये प्लांट पानी वाली जगह पर देखने को मिलता है। मॉसी फ्रॉग को ये नाम इस प्लांट की वजह से मिला है क्योंकि ये क्रीचर इस तरह के प्लांट में खुद को आसानी से छुपाए रहते हैं। मैं आपको बेच दूं कि मॉसी फ्रॉग खुद को मॉसी प्लांट और बाकी कई तरह के जंगली प्लांट्स के बीच कुछ इस कदर छुपा लेता है कि इंसान के लिए फ्रॉग और प्लांट में अंतर कर पाना काफी मुश्किल हो जाता है। मॉसी फ्रॉग का आकार करीब 5 से 6 सेंटीमीटर तक होता है और ये ज्यादातर वियतनाम में पाए जाते हैं। नंबर 2, पिंक विंग्ड स्टिक इंसेक्ट। इस धरती पर बहुत सारे ऐसे ही चोर हैं जिनकी बॉडी का कलर पेड़ के पत्तों और ब्रांच
ब्रांचेस की तरह होता है। पिंक विंग स्टिक भी ऐसा ही एक क्रीचर है और इसकी खासियत ये है कि ये किसी भी जगह पर इनविजिबल हो सकता है। जी हाँ, इसके साथ ही इसमें एक ये भी खासियत होती है कि जब इसे अपनी जान पर खतरा महसूस होता है तो ये कुछ इस कदर एक्टिंग करने लगते हैं जैसे ये वहीं ही मर गया हो। ये अपनी हरकत बिल्कुल ही बंद कर देता है और एक मरे हुए क्रीचर की तरह चुपचाप पड़ा रहता है। पिंक विंग स्टिक इंसेक्ट ज्यादातर साउथ चाइना, ऑस्ट्रेलिया और मेडागास्कर में पाया जाता है। नंबर 1, टार्मिगन। वैसे तो इस धरती पर कई तरह की बर्ड्स पाई जाती हैं, लेकिन टार्मिगन नामक ये बर्ड बाकी बर्ड से काफी अलग, यूनिक और बेहद ही खूबसूरत होती है। इनका कलर प्योर व्हाइट होता है, जिसकी वजह से सर्दियों के मौसम में इस बर्ड को देख पाना बहुत ही मुश्किल होता है। इसकी बॉडी का कलर इतना व्हाइट होता है कि बर्फ में बैठने के बाद ये बिल्कुल नजर नहीं आती और पूरी तरह से इनविजिबल हो जाती है। टार्मिगन खास तौर से अलास्का और नॉर्थ अमेरिका में पाई जाती है। इसका साइज करीब 1 फीट का होता है और इसका वेट लगभग आधा किलोग्राम से थोड़ा ज्यादा ही होता है। सो अगर आप वीडियो को यहाँ तक वॉच कर रहे हैं तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आई तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। बाकी मिलते हैं अगली वीडियोस में, तब तक के लिए आप इन वीडियोस को चेकआउट कर सकते हो, ये भी काफी अमेजिंग है।